Hello everyone. In today's video, we will read a very beautiful story that is The Old Lady and Her Son's Birthday. ये एक बूढ़ी औरत की कहानी और उसके बेटे के बर्थडे की कहानी है. तो let's start this story. But before starting this story, please make sure to subscribe my channel. और इस चैनल में मैं आपको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करती हूँ. तो चलो आज की स्टोरी पढ़ते हैं. द ओल्ड वुमेन सैट बाय द विंडो. एक ओल्ड वुमेन जो कि कहाँ पे बैठी थी? बाय द विंडो मतलब विंडो मतलब खिड़की के बगल में बैठी थी. इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. और बाहर क्या हो रहा था? बारिश हो रहा था. टुडे वाज हर सन्स बर्थडे. और आज उसके बेटे का बर्थडे था. आज उसके बेटे का जन्मदिन था. 70 ईयर्स का क्या था? उसके बेटे का बर्थडे था. He would have loved cake. She baked his favorite chocolate. और उसने जो है he would have loved मतलब वो अपने बेटे के बारे में बता रही है कि उसको पसंद आता. he would have loved उसको पसंद आता केक जो उसने बेक किया है, जो उसने बनाया है. हिज फेवरेट चॉकलेट. और उसका क्या है? ये फेवरेट है चॉकलेट केक. मतलब उसने बनाया था तो वो उसका क्या था? फेवरेट था उसके बेटे का. ए फेडेड फोटोग्राफ रेस्टेड इन हर लैप. ए फेडेड मतलब होता है धुंधला. फोटोग्राफ मतलब फोटो. तो एक फोटो धुंधला फोटोग्राफ कहाँ रेस्टेड था? रेस्टेड मतलब रखा हुआ था. इन हर लैप. लैप मतलब होता है गोद में. तो एक फेडेड मतलब एक धुंधला फोटो उसके गोद में रखा हुआ था. ए यंग मैन with a bright smile looked back at her. और जो है वो फोटो किसकी थी? एक यंग मैन मतलब एक जो है जवान लड़के की, जो जवान आदमी की थी. विद ब्राइट स्माइल जिसकी क्या थी? स्माइल बहुत ही ब्राइट थी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. लुक्ड बैक एट हर. वो क्या देख रहा था? उसकी तरफ देख रहा. लुक बैक एट हर मतलब किसी को देखना पलट के. तो मतलब जैसे वो उस फोटो के तरफ देख रही थी तो वो फोटो भी उसके तरफ देख रहे थे, ऐसे वो अज्यूम कर रही. तो बोल रही है कि लुक बैक एट हर. तो वो फोटो कहाँ देख रही थी? उसकी तरफ देख रही थी. हर सन. और यह फोटो किसकी थी? उसके बेटे की थी. गॉन टू सून जो कि बहुत ही जल्दी मर गया था मतलब उसकी डेथ हो गई थी. गॉन टू सून मतलब उसकी डेथ हो गई थी. ए वार टुक हिम. एक वार मतलब एक युद्ध ने उसको ले लिया था. मतलब एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी. और वो युद्ध ए वर्ल्ड अवे. और उसको ए वर्ल्ड अवे एक दूसरे संसार में ले लिया था, दूसरे जगह. मतलब बेसिकली वो नहीं रहा अभी. सी क्लच द फोटो टाइटर. और वो क्या हुआ? क्लच मीन्स होता है ग्रास्प ग्रिप, कोई चीज पकड़ना. तो क्लच्ड. तो उसने जो है बहुत टाइटली जो है उस फोटो को पकड़ रखा था उस ओल्ड वुमेन ने. द साइलेंस इन द हाउस वॉज हैवी. और जो साइलेंस था, जो शांति था घर में, वो बहुत ज़्यादा हैवी था मतलब बहुत ही ज़्यादा वजन भरा था. मतलब बहुत ज़्यादा साइलेंट था घर में. उस घर में ब्रोकन ओनली बाय द रिदमिक ड्रमिक ऑफ रेन.
और वो जो साइलेंट था वो किससे ब्रोकन होता था, किससे वो मतलब शांति भंग होती थी, तो वो केवल ओनली बाय द रिदमिक, रिदम मतलब रिदम के हिसाब से, जैसे संगीत वगैरह रिदम के हिसाब से चलते हैं, तो वैसे ही रिदमिक ड्रमिंग मतलब जो बारिश हो रही थी उसका पानी जो है एक रिदम के हिसाब से टप, कभी आपने सुना होगा ना पानी जब बरसता है तो टप 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 करके आवाज आती है, तो उस आवाज की वजह से जो है वो साइलेंट टूट रहा था, बाकी बहुत सी ज्यादा शांति थी। सी रिमेम्बर्ड हिज लाफ्टर, और वो अपने बेटे की हंसी याद कर रही थी। द वे ही यूज टू टीज हर, और जिस तरीके से वो उसे टीज किया करता था, यानी उसको परेशान किया करता था। टीज मतलब किसी को छेड़ना, परेशान करना। ए टीयर स्कैप्ड हर आईज, और स्कैप्ड मतलब बच निकलना, तो टीयर मतलब एक आंसू जो है उसके आंखों से बह निकला, ज्वाइनिंग द रेन ड्रॉप ऑन द विंडो, और जो आंसू उसके आंखों से बच निकला मतलब यानी गिर गया, और उस आंसू ने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया मतलब मिक्स हो गया रेन ड्रॉप में, बारिश की बूंदों में, और जो कि कहाँ पे गिरी थी, विंडो में, खिड़की पर जो बारिश की बूंदें गिरी थी उसी में जाके वो उसके आंसू, उस ओल्ड लेडी के आंसू मिक्स हो गए। सी इमेजिन्ड हिम हियर, और उसने अपने बेटे को वहां पे इमेजिन किया। वो इमेजिन मतलब किसी को के बारे में इमेजिनेशन करना, सोचना, तो जो रियल में ना हो, तो उसने उसको इमेजिन किया अपने बेटे को कि वो वहीं पे है। ब्लोइंग आउट इमेजिनरी कैंडल्स, और उसने यह महसूस किया कि उसका बेटा जो है इमेजिनरी कैंडल्स को फूंक मार रहा है, फूंक मार के बुझा रहा है। शी विस्पर्ड अ हैप्पी बर्थडे, और उसने जो है विस्पर्ड मतलब धीरे धीरे आवाज में जो बोलना रहता है, फुसफुसाना, तो उसने धीरे सी आवाज में विस्पर्ड किया हैप्पी बर्थडे, उसने बोला हैप्पी बर्थडे। हर वॉइस थिक विद अनसेड टीयर्स, और उसकी वॉइस जो है बहुत ही भारी थी, उसकी आवाज़ बहुत भारी थी, किसके वजह से, अनसेड टीयर्स, जो आंसुओं के वजह से उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। द एरोमा ऑफ द चॉकलेट केक फिल्ड द एम्प्टी रूम, एरोमा मतलब होता है खुशबू, तो जो चॉकलेट केक की खुशबू थी वो फिल्ड द एम्प्टी रूम, वो खाली से रूम में, कमरे में भर गई। ए बिटर स्वीट रिमाइंडर ऑफ लाइफ लव्ड एंड लॉस, और क्या हुआ, ए बिटर स्वीट रिमाइंडर ऑफ लाइफ लव्ड एंड लॉस, और किससे भर गया, बिटर स्वीट, बिटर स्वीट मतलब जो कड़वा भी है और मीठा भी है, तो मतलब वो उसको अपने बेटे की याद आई, उसका बर्थडे था जिसके वजह से वो खुशी हुई, और उसका बेटा नहीं है तो उसके वजह से उसको दुख हुआ, तो दोनों ही फीलिंग एक साथ हुई, तो इसीलिए यहाँ पे बिटर स्वीट लिखा हुआ। तो एक बिटर स्वीट रिमाइंडर मतलब होता है शेष, तो पर यहाँ पे रिमाइंडर जैसे रिमाइंडर लगाता है इंसान कि कोई चीज़ याद टाइप का, तो रिमाइंडर उसको मतलब याद से, जो कि किसकी थी, ऑफ लाइफ लव्ड एंड लॉस, तो जो कि प्यार और बिछड़ने की स्टोरी से उसका जो है उसको रिमेम्बर हुआ। द रेन कंटिन्यू टू फॉल, और रेन जो है बारिश लगातार गिरती रही। वॉशिंग द वर्ल्ड आउटसाइड, और बाहर की, वॉशिंग द वर्ल्ड क्या धोती रही, वर्ल्ड को, संसार को, आउटसाइड मतलब बाहर से। बट नथिंग कुड वॉश अवे द एक इन हर
हार्ट, बट कुछ भी नहीं धुल सका। अवे द एक मतलब कुड नॉट वॉश अवे मतलब नहीं धुल सका। तो कोई भी चीज नहीं धुल सका, किस चीज को? द एक इन हर हार्ट, जो उसके दिल में जो पीड़ा थी वो किसी भी बारिश से नहीं धुल सकी, ऐसा उसका सोचना था, कहना था। ही वॉज ऑलवेज विद मी, और उसने कहा कि वो हमेशा मेरे साथ था। इन एवरी रेन ड्रॉप, और हर प्रत्येक रेन ड्रॉप, प्रत्येक मेमोरी एंड प्रत्येक साइलेंट बर्थडे। और उसने क्या कहा, सोचा कि ही वॉज ऑलवेज विद हर, और वो मतलब जो है उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहा। एवरी रेन ड्रॉप में मतलब उसको महसूस हुआ कि उसका बेटा जो है हर प्रत्येक जो बारिश की बूंदें थी उसमें उसके साथ था। हर वो मेमोरी जो वो याद कर रही थी उसमें उसके साथ था। और जो भी प्रत्येक उसने साइलेंट बर्थडे मनाया वो उसके बेटे उसमें उसके साथ था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी थी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। और नाउ इट्स टाइम टू अ वर्ड, जो कि मैं हर अपने स्टोरी के अंत में आपसे एक वर्ड मीनिंग पूछती हूँ, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है, जो कि इसी स्टोरी से रिलेटेड वो वर्ड रहता है। तो आज का वर्ड है सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग। आज का वर्ड है क्लच। और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। Till then, bye bye and take care.